अच्छा जी, सबको अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दारी है। तकरीबन 6 महीने से कुछ ऊपर हो गए हैं बैरिया टाउन कराची में रहते हुए। तो उसके बारे में मैंने कुछ बात नहीं की है कि भाई क्या हालात हैं अब 6 महीने रहने के बाद, अभी भी मेरे एहसासात क्या हैं, क्या मसाइल हैं, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं बैरिया टाउन कराची में। मैंने कहा आज चलें उसके बारे में थोड़ी मुख्तसर से बात हो जाए। एक बात सबसे पहले आप लोग याद रखें कि बहरी टाउन कराची कोई ऐसी जगह नहीं जैसे कि मलिर कैंट है। मलिर कैंट सिक्योर जगह है। वहाँ पे दाखिला आसानी से नहीं होता है बगैर परमिशन के, या जिनके पास रेजिडेंस कार्ड होते हैं वहाँ पे वो जगह नहीं। बहरिया टाउन बिल्कुल डिफरेंट बनाया गया। यहाँ खूबसूरत जगह है बहुत ज़्यादा। मैं ये कहता हूँ ज़रूर कि मलिर कैंट से ज़्यादा ये खूबसूरत जगह है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह है। वही एक अच्छी बात भी है, वही एक काइंड ऑफ चैलेंज भी बन जाता है, क्योंकि अच्छी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, खूबसूरत पार्क है। और यहाँ पे कुछ ऐसी अट्रैक्शन भी बनी हुई हैं जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं, जैसे ज़ू है, अम्यूज़मेंट पार्क के नाम से भी जगह बनी हुई है, फिर एफिल टावर भी है, फिर डांसिंग फाउंटेन भी है, फिर और भी कार्निवल वगैरह बहुत सारी जगह ऐसी बनाई हैं बैरिया टाउन ने जो कि लोगों के लिए अट्रैक्शन की बात है। और अंदर के लोगों के लिए तो है ही है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है जो बाहर के लोग हैं, जब कोई ख़ास ओकेशन आता है छुट्टी वगैरह का, तो उनके लिए भी वो अच्छी जगह बन जाती है कि वाकई यहाँ पे वक्त गुजारें। और बहरिया टाउन चाहता भी है कि बाहर के लोग आएँ और यहाँ पे बिज़नेस लेके आएँ, पैसे लेके, मतलब बिज़नेस मतलब पैसे लेके आएँ, खर्च करें, ताकि उनकी आमदनी हो। यहाँ के जो वेंडर्स हैं, जो रेस्टोरेंट खुले हुए हैं और ये सारी जो अट्रैक्शन खुली हुई है, इनकी भी आमदनी हो। एक तो बात ये आप याद रखिएगा। दूसरी बात ये है कि अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है ज़ोर-शोर से, और होती रहेगी अगले 15-20 साल तक। मेरा ख़्याल तो नहीं, इससे पहले ये ठंडी पड़ेगी, हो सकता है और ज़्यादा लंबी हो। इस कंस्ट्रक्शन की वजह से 15-20 साल जो चलेगी, और अभी चल रही है पिछले 4-5 साल से काफ़ी ज़ोर-शोर से, तो उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी लेबर का तबका अंदर आता है काम करने के लिए, क्योंकि उसको आना पड़ता है अंदर। ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इसमें काम करने के लिए। जब वो कंस्ट्रक्शन के लिए बेशुमार लोग आएँगे यहाँ पे, तो ज़ाहिर है कुछ थोड़े बहुत मसाइल तो होंगे। अभी तक मैंने पिछले 6 महीने में और इससे पहले की जब भी मैंने खबरें देखी हैं, कोई इसमें एक भी स्नैचिंग की खबर नहीं सुनी। स्नैचिंग मतलब ये है कि गन पॉइंट में आपसे कोई चीज़ छीन ली गई हो। ये अभी तक यहाँ पे कोई वाक़या रजिस्टर नहीं हुआ है। ठीक है, एक बात तो अच्छी बात ये है, जबकि 6 महीने में पता नहीं कितनी दफ़ा कराची में तो हज़ारों वाक़यात हो गए होंगे 6 महीने में, लेकिन यहाँ पे बहरिया टाउन के अंदर एक वाक़या अभी रजिस्टर नहीं हुआ है स्नैचिंग का। हाँ, अलबत्ता लोगों की कुछ चोरियाँ, कुछ चीज़ों की घरों के अंदर या घरों से बाहर से कुछ चीज़ें चोरी हुई हैं। वजह उसकी ज़्यादातर ये है कि यहाँ पे घर वो लोगों ने बनाए हैं और खाली पड़े हुए हैं। उनको, लोगों को पता है कि ये खाली जगहें हैं, इसमें कोई लोग रहते नहीं हैं, लेकिन चीज़ें बना-बनू के उन्होंने सब चीज़ें छोड़ दी हैं। तो फिर ज़ाहिर है, जब वो अब उनको बेचारे तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर वो एक अट्रैक्शन बनती है ऐसे लोगों के लिए जो कि सोचते हैं कि चलो भई घर में जाएँगे, घर में कोई रहता है तो है ही नहीं, कुछ नहीं तो टोंटियाँ-वोटियाँ खोल के शीशे-वीशे जो भी लगे हुए मिरर-विरर डेकोरेशन की चीज़ें, बल्ब वगैरह वो चुरा के ले जाएँगे। तो ऐसे कुछ वाक़यात हुए ज़रूर हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये कि 1-2 वाक़यात ऐसे भी हैं जहाँ पर कि घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी कर दी थी रात को, सुबह निकले तो मोटरसाइकिल नहीं थी। और बहुत सारा वाक़यात नहीं है, ये इक्का-दुक्का वाक़यात ही हैं ऐसे जो हुए हैं पिछले 6 महीने में, जो कि रजिस्टर हुए हैं यहाँ के सिस्टम में। इसके अलावा किसी की गाड़ी, और उसने अपनी गाड़ी धुलवाने के लिए छोड़ी थी, खुली छोड़ी थी, उसके बाद वो बंद करना भूल गया, और उसके बाद उसने देखा कि वो गाड़ी अब नहीं है वहाँ पे, तो इस तरह से गाड़ी भी चोरी हो गई। मिल गई गाड़ी वापस, लेकिन चोरी ज़रूर हुई। तो ये ऐसी चीज़ें जो हैं इत्तेफ़ाक से होती हैं, क्योंकि इसमें मसला ये है कि यहाँ पे जो सिस्टम है वो सिक्योरिटी का, वो प्राइवेट सिक्योरिटी सिस्टम है। यहाँ कोई पुलिस नहीं है, और मैं शुक्र अदा करता हूँ यहाँ पे पुलिस नहीं है। पुलिस होने की वजह से फिर और मसाइल जो होते हैं, आपको पता ही है क्या मसाइल होते हैं। कितना खिलाना-पिलाना पड़ता है, कदम-कदम पे वो तंग करते हैं, रोकते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी है और वो अमूमन अच्छे काम कर रही है। लेकिन ज़ाहिर है प्राइवेट है तो उसके पास वो राइट्स नहीं है जो कि अमूमन पुलिस के पास हुआ करते हैं। तो इतने मसाइल तो अपनी जगह पे वो हल नहीं कर सकते, लेकिन अपने तौर पे काफ़ी एफ़िशिएंटली काम करते हैं, जो उनका दायरा-ए-इख्तियार है उसके अंदर रहते हुए। तो मुझे अभी तक कोई उस वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन ज़ाहिर है लोगों के साथ इक्का-दुक्का वाक़यात होते हैं। कोई अंदर आप बहरिया गेट से दाखिल हुए, दूसरे कोने तक पहुँचे, तो मालूम है कोई 45-50 किलोमीटर का फ़ासला है। तो उस 45-50 किलोमीटर में अगर 2, 3, 4, 5 वाक़यात हो गए हैं इस 6 महीने में, वो भी ऐसे वाले वाक़यात जो कि इतने संगीन नहीं हैं, तो इतना तो आपको सब्र बर्दाश्त करना पड़ेगा। जिनका हो जाता है मुझे पता है, उनके साथ उनको तकलीफ़ होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर वक़्त दिन-दहाड़े स्नैचिंग हो रही है, गाड़ियाँ छिन रही हैं, फ़ोन छिन रहे हैं, या ये कि मोटरसाइकिलें छिन रही हैं, ऐसा कोई वाक़या छीनने का कोई नहीं हुआ है। लेकिन जो हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि रात को मोटरसाइकिल छोड़ दी, अनफॉर्चुनेटली सुबह को वो उनको नहीं मिली। वो भी एक वाक़या रजिस्टर हुआ है। इस तरह से एक गाड़ी का वाक़या रजिस्टर हुआ है कि गाड़ी उनकी घर में उन्होंने क्लीनिंग जो आता है बंदा उसके लिए खोल खोल के छोड़ दी थी। फिर भूल गया उसको बंद करना, और फिर रात को किसी बात वो जनाब वो गाड़ी वो गायब हो गई। सुबह को पता चला गाड़ी गायब हो गई है, तो बहुत लेदे हुई कि भाई कैसी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या करेगी यहाँ की, उसको थोड़ी पता कि आपकी गाड़ी कोई और ले गया है। लेकिन जब केस रजिस्टर हो गया तो अल्टीमेटली गाड़ी जो है वो दस्तयाब हो गई, और उन फैमिली वालों को मिल गई। तो बात ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे खाने-पीने की चीज़ें हैं, महँगी ज़रूर हैं,
कराची शहर के मुकाबले में। कितनी महंगी है तो आप खुद फैसला कर सकते हैं, लेकिन ये है कि सब चीज़ें मैसर हैं, ज़्यादातर चीज़ें मैसर हैं। अब यहाँ पे अगर आपको कहा जाए कि पेट्रोल तो अंदर मौजूद है, गैस घर के अंदर कुकिंग के लिए वो अंदर मौजूद है, सिलेंडर हैं, या फिर ये कि इनकी अपनी प्रोड्यूस करदा पेट्रोलियम आर्ट मतलब सिंथेटिक गैस आती है घरों के अंदर, जिनके यहाँ कनेक्शन दे दिए उन्होंने। महंगी है, लेकिन ये कि कम से कम पता है कि गैस आती रहेगी फुल प्रेशर के साथ, कभी गायब नहीं होगी। सिलेंडर का भी मसला है, तो तकरीबन रफली एक डिसेंट नॉर्मल फैमिली के 3000 रुपये कम से कम लग जाएंगे गैस के ऊपर। फिर पानी का खर्चा है, वो भी ये है कि आता रहेगा, गायब नहीं होगा, टैंकर का मसला नहीं है। उस पर भी तकरीबन रफली 3000 के करीब आप समझ लें कि वो भी महीने का नॉर्मल एक बेसिक फैमिली, मियाँ बीवी और एक आध बच्चे, 2 बच्चे, उस पे ये लग जाएगा आपका खर्चा। इसके अलावा बिजली है। अब बिजली के ऊपर डिपेंड करता है कितने एसी हैं, कितने एसी नहीं हैं, लेकिन ये कि उसके रेट फिक्स हैं, तकरीबन 64, 65, 68 के दरमियान में चलते हैं, लेकिन फिक्स रेट है, टियर्ड सिस्टम नहीं है। तो जितने यूनिट यूज़ करेंगे उस लिहाज से आपका बिल आएगा। तो वो भी तकरीबन एक डिसेंट फैमिली का 45,000 के करीब गर्मियों में बिल आता है, सर्दियों में कम हो जाता है, गर्मियों में बिल ज़्यादा आता है, ठीक है। ये अपनी जगह पर है। बाकी आप चीज़ें अगर आप खरीदने आते हैं, यहाँ पे इम्तियाज़ स्टोर भी है और दूसरे स्टोर भी हैं, वहाँ से आप चीज़ें खरीदने आते हैं तो कदरे कीमत बाहर के मुकाबले में ज़्यादा है, क्योंकि शहर से दूर है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से खर्चे ज़्यादा आते हैं। लेकिन म्यारी चीज़ें हैं, साफ़ सुथरी चीज़ें हैं और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। लोग तो शोर मचाते रहते हैं, मैं बहुत सारे ग्रुप में मैं एडेड हूँ, यहाँ पर लोग बहुत शोर मचाते हैं कि लूट मार है, लूट मार है। मुझे तो लूट मार नज़र नहीं आई। वर्बली लोग बहुत कहते हैं लूट मार है, लूट मार है, लेकिन भाई अगर लूट मार है तो सामने आनी चाहिए। हाँ, कुछ गन थोड़ी बहुत होती है, ज़ाहिर है दुकानें हैं जब, तो कुछ ना कुछ गन तो कभी ज़्यादा चार्ज भी लोग कर लेते हैं, जो कि मैं मानता हूँ, जो कि हो जाती है। यही ना कि आप पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा चीज़ें चार्ज हो जाती हैं कीमत के लिहाज से, लेकिन यहाँ पे भी कभी-कभी हो जाती है, लेकिन अच्छा चेक एंड बैलेंस अच्छा है, इसलिए इतना बड़ा मसला नहीं है। चलिए जी, मैंने कहा आपको कुछ थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ और यहीं पे ही मैंने अपना फ्यूचर बनाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है, कराची टाउन, बल्कि कराची बहरिया टाउन कराची में। और उम्मीद ये है कि मेरा जो अगला ज़िंदगी का हिस्सा है, वो बहरिया टाउन कराची में ही गुज़रेगा। और अगर ऐसे हालात जैसे अभी हैं, अगर ऐसे चलते रहे, तो मैं इसको कहता हूँ कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं, बाकी आप पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी अगर वो तंग आ चुके हैं वहाँ की बाहर की ज़िंदगी से, तो वो भी यहाँ पे ज़रूर आएँ। लेकिन सोच समझ के आएँ कि थोड़ी-सी महँगाई यहाँ पे ज़्यादा है बाहर के मुकाबले में, उसके लिए अगर आप तैयार हैं तो ठीक है। और दूसरी बात ये, जो बाहर के लोग मूव होते हैं पाकिस्तान, उनके लिए अगर मैं कहता हूँ सबसे अच्छी जगह अगर कराची आना है, कराची के इलाके में, तो उनके लिए सबसे अच्छी जगह जो है वो बहरिया टाउन कराची है। और उसके बाद फिर मैं मलिर कैंट को भी शामिल कर लेता हूँ, या फिर अगर आप डीएचए सिटी आगे जाना चाहते हैं और दूर कराची से, तो वहाँ पे भी अच्छी ऑप्शन बहुत अच्छी मौजूद है। लेकिन इस वक्त सबसे ऑप्टिमल मेरे लिए और बाहर के लोगों के लिए मेरे ख्याल में बहरिया टाउन कराची है। इसमें मुझे मलिक क्लास से कोई पैसे नहीं मिल रहे इस वीडियो बनाने के, मैं अपने तौर पर अपना सिंसियर ओपिनियन आपको दे रहा हूँ कि मैं अपने तौर पर यहाँ के मामला से बहुत इतना मुतमईन हूँ, खुश हूँ। थोड़े बहुत मुझे पता है पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट जो मुझे यहाँ पे पीसफुल, वाइट, क्लीनलीनेस, खामोशी, एक सिस्टम बना हुआ नज़र आता है कि वो वाक़ई अनमोल है। उसके लिए अगर मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़े तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये जगह मुझे और कहीं देखने को नहीं मिली अभी तक। ठीक है जी, चलिए मैंने कहा आपको रिकैप दे देता हूँ। अब उसके बाद सेहत के ऊपर मज़ीद थोड़ी-सी वीडियो बनेगी, आप देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। ऑलमोस्ट मुझे 49,000 सब्सक्राइबर तक आप लोगों ने पहुँचा दिया है। बहुत दिन करीब मुझे उम्मीद है कि 50,000 भी क्रॉस कर जाऊँगा। तो आप वीडियो देखते रहिए, लगे रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए। फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।